आवाज दो, हर चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर चोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो। साहब, पढ़ने के पहले मैं आपसे आग्रह करना चाह रहा हूँ। आप पूर्व के वहाँ के अधिकारी थे, पीठासीन अधिकारी वहाँ के रहे हैं, क्योंकि आपको भी पीड़ा रही होगी। आपके कलम से अगर गलत होता है, आपके द्वारा कोई चीज़, कोई आपके पास आवेदन निवेदन लेके आता है, वो आप अगर उसमें सक्षम अधिकारी के रूप में अगर काम नहीं कर पाते हैं, तो ये आपके ऊपर प्रश्न चिन्ह के पहले आपकी आत्मीय चिंतन करने की बात है। और वाकई में आप लोग न्याय करना भी चाहते हैं, तो क्या कारण ऐसे बनते हैं जो न्याय नहीं दे पाते? पहली बात है। दूसरा, लगातार ज़मीनें छीनी जा रही हैं उस क्षेत्र के आस पड़ोस, आस्था के और धर्म की आड़ में, जो कि एक व्यक्ति विशेष द्वारा प्रायोजित तरीके से किया जा रहा है। वो व्यक्ति है, वो इंसान है, हमारे जैसे हाड़ मास का बना हुआ है, कोई भगवान नहीं है। भगवान को तो हम ही लोग ढूंढ रहे हैं, इसीलिए तो वहाँ पूजा यहाँ पूजा कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कभी साहब बोल गए थे, पत्थर पूजे मिले हरी तो हम पूजे पहाड़, तो हम तो पहाड़ पूजने के लिए भी तैयार हैं, हरी मिले तो हमें। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये है कि साहब, इस गरीब किसान की देखो, ये मुझे मत देखो, कैमरों के ये दीनहीन चेहरा देखो, इन माताओं बहनों के, बच्चों के चेहरे देखो। आखिर क्यों 6 दिन से आखिर क्यों इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है? आप लोगों की कलम में इतना पावर होने के बावजूद, जुडिशियल पावर होने के बाद, फिर इन लोगों को इतने दिन मासूम बच्चों के साथ परिवार को ठहरना पड़ रहा, एक टेंट के नीचे गुजर बसर करना पड़ रहा। तो कहीं ना कहीं यह आप लोगों की नाकामी दर्शा रहा है। इसमें सरकार को प्रश्न चिन्ह में खड़ा किया जा रहा है। एक व्यक्ति की वजह से पूरी सरकार पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। मतलब यह हमारे मुख्यमंत्री के लिए ठीक बात नहीं है। यहाँ के जिला प्रशासन के माध्यम से, तो जिला प्रशासन से मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब के विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा ना किया जाए। यह आपसे निवेदन आग्रह है, हाथ जोड़कर इन मासूम बच्चों के माँ बाप को इनकी जमीन जल्द से जल्द हस्तांतरित करके उनके जो मकान तोड़े गए हैं, जो स्वयं के बाबा का बुलडोजर चला है, जो उनने कुछ समय पूर्व बुलडोजर की बात कही थी, वह उनने दिखा दिया कि हम स्वयं सरकार हैं, हम ही बुलडोजर चलाएंगे। यहाँ पर शासन का बुलडोजर तो नहीं चला है। अब बात आरोप की आती है कि शराब बेच रहे हैं, फला कर रहे हैं, ढिका कर रहे हैं। भाई ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनके पिताजी शराब पीते हैं, उनके भाई शराब पीते हैं। तो ये नशा मुक्ति अभियान शिवराज साहब चला रहे हैं, ना कि बाबा जी चला रहे हैं, जो उनके मकान तोड़ने के लिए षड्यंत्र के तहत उनको बोल दिया कि ये शराब, भाई वहाँ आस्था का केंद्र है, लोग आ रहे हैं, वो खाना खिलाने का काम कर रहे हैं, उनके मकान तोड़ दिए। जब आजीविका चलाने वाला व्यक्ति, उसकी बेशकीमती जमीन है, तो उसके षड्यंत्र के तहत बोले आजीविका में भी दिक्कत आए, उसकी जमीन कैसे छीनी जाए, एक षड्यंत्र के तहत। तो ये लगता है आपको, इनकी हालत लग रही है कि शराब बेचने वाले इतने स्मार्ट, इतने हीरो होते हैं कि आपके आंखों के नीचे से पेटी की पेटी और गाड़ी की गाड़ी उड़ा ले जाते हैं। यह शासन प्रशासन को पता है। उस तरफ दिखाइए बेटा मच्छर, देखो मच्छर चेहरे पे देखिए, बहुत ज्यादा देखो ये मच्छरों ने क्या हालत कर रही है 6 दिन में, कोई सुनने वाला नहीं। अब मेरा आग्रह आपसे ये है, ज्ञापन प्रदर्शन तो होते रहते हैं साहब, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा। अब हम आपको खुली चेतावनी दे रहे हैं इस बात को कि हम 20 तारीख को नौगांव के प्रोग्राम के उपरांत हम कूच कर जाएंगे, और हम पैदल कूच करें या गाड़ियों से कूच करें। अगर उसकी स्थिति में, उसके पहले अगर शासन प्रशासन वहाँ जाकर व्यवस्था नहीं करती, उनकी जमीन पर फिनिशिंग करके उनको अगर हस्तांतरित नहीं करती है, तो इस स्थिति में हम ओबीसी समाज, पूरा समूचा समाज, ओबीसी समाज नहीं, उसमें सवर्ण समाज भी है, उसमें सवर्ण समाज भी हमारे साथ खड़ा हुआ है, वो भी जाएगा। तो यहाँ का मूल निवासी जो है, किसान, शोषित, पीड़ित, वो सब लोग वहाँ पर जाएंगे और उसकी जमीन छीनने का काम करेंगे, दिलाने का काम करेंगे, जिनने छीनी उनसे छीनने का काम करेंगे वापस। तो इस एवज में आपसे आग्रह है, कलेक्टर महोदय के माध्यम से आग्रह है, और एसपी महोदय के माध्यम से आप लोगों से आग्रह करना चाह रहा हूँ कि यह जमीन इनको दी जाए, क्योंकि राजस्व का मामला है, ठीक है ना। तो पुलिस प्रशासन आपकी मदद करे, आप लोग साथ में जाएं और इनकी जमीन इनको दें, क्योंकि नहीं तो अब आज इनकी 3 एकड़ जमीन छीनी है। पता नहीं कितने लोग अभी दबे कुचले हैं जो हमारा या बाहर नहीं निकल के आ पा रहे हैं, हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। वहाँ पे क्या चल रहा क्या नहीं चल रहा, वो बाबा राम रहीम का अड्डा बन के रह गया, एक व्यक्ति को चमकाने के चक्कर में ना। यहाँ पे कांग्रेस तो ठीक है, कांग्रेस का तो जो है, तो विपक्ष की भूमिका 0 है, नंगन है, लेकिन मुख्यमंत्री की साथ पर क्यों सवाल खड़ा किया जा रहा है? भाई प्रशासन तो जो चल रहा है, वो जो सरकार है, सरकार के अधीन ही काम कर रही है। या तो मुख्यमंत्री साहब तो आप लोगों को रोक नहीं रहे हैं काम करने से, उनसे बड़ी शक्ति तो यहाँ पे मध्य प्रदेश में कोई है नहीं, मुखिया तो मुख्यमंत्री होते हैं ना। अब आपको मैं सुन के पढ़ के बता रहा हूँ।
प्रति है। ये महामहिम राज्यपाल महोदय, राज्यपाल भवन मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर महोदय, विषय है ओबीसी एससी एसटी पर हो रहे अन्याय अत्याचार को रोके जाने के संबंध में। महोदय निवेदन है कि सागर संभाग में हो रहे अत्याचार निम्नलिखित हैं। माननीय ज्ञात हो कि जिला छतरपुर के समीप बागेश्वर धाम स्थित, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी द्वारा भोले भाले मासूम लोगों को डरा धमका कर उनकी जान से मारने की धमकी देकर संतोष सिंह घोष तनय, सगुन सिंह, सुमेर सिंह घोष तनय, सुजान सिंह निवासी गढ़ा, थाना बमीठा, जिला छतरपुर मध्य प्रदेश की जमीन खसरा क्रमांक 229 निजी भूमि को हड़पना चाहते हैं और यह भूमि पर माननीय न्यायालय कलेक्टर ने आदेश पारित किया है। आपको भी ये सूचित कर दूं कि यह जमीन इनकी है और इनको दी जाए, यह उन्होंने आग्रह नोटिस जारी किया है पुलिस प्रशासन को और राजस्व विभाग को। आप लोग जल्दी तत्परता दिखाएं इस बात पर, क्योंकि इसमें कोर्ट ने भी संज्ञान दिया है। निजी भूमि को हड़पना चाहते हैं जिससे आमजन में असंतोष फैला हुआ है, जिसके कारण लोगों में स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन को जब इस बात की सूचना दी तब उक्त कार्रवाई न होने पर लोगों में डर का माहौल फैला हुआ है, जिससे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के विरोध में जिला पंचायत कार्यालय छतरपुर के सामने आमरण अनशन पर बैठे हुए। लेकिन बागेश्वर धाम का बोलबाला होने के कारण स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन कोई भी अधिकारी कर्मचारी 6 दिनों में पीड़ित परिवार के पास सुनने नहीं आया। यह बड़ा सवालिया निशान है। 6 दिन आपके नाक के नीचे यहाँ पर इतने आला अधिकारी खड़े हैं, सबको पता है। सोशल मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से रोज खबरें प्रकाशित हो रही 6 दिन से। मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ छतरपुर की मीडिया को, छतरपुर के पत्रकार बंधुओं को। ये बराबर आप लोगों को संज्ञान में है। फिर भी 6 दिन में एक मासूम बच्ची के साथ माँ बाप से एक बार कह रहे थे कि भाई हाँ जल्द से जल्द हम आपको संज्ञान लेते हैं। ये बड़ा एक सवालिया निशान है। सागर जिले में खुद जाके आया है, सागर जिले का भी बड़ा मामला है। सागर जिले के जैसी नगर थाना अंतर्गत सेमरा गांव में कृतेश कुशवाहा परिवार की उम्र लगभग 25 वर्ष थी। 25 वर्ष नहीं थी, तो कम थी, 18 वर्ष का बच्चा था, गलत लिख दिया इसमें। उसको पुलिस प्रशासन गिरफ्तार करके थाने में ले गए थे। उसकी पुलिस थाने में रात को मौत हो गई। पुलिस वालों का कहना है कि लड़के ने स्वयं फांसी लगाकर जान दे दी, जबकि पीड़ित परिवार के लोगों का आरोप है पुलिस वालों ने लड़की पक्ष के साथ मिलकर लड़के की हत्या की, जिसके कई तथ्य पुलिस प्रशासन के खिलाफ सामने आ रहे हैं। थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए एवं पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह एक ऐसी घटना है कि जहाँ मैं स्वयं जाके आया हूँ। सागर के सेमरा गाँव है, उसका परिवार इतना डरा सहमा हुआ है। जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियन हैं, माननीय मंत्री वगैरह जी, उस गले, क्योंकि उसकी जांच जो है वो जुडिशियल हो गई है। अब वो पुलिस वाले बताएं कि थाने में सारे कैमरे कैसे बंद हुए। लोग अभिरक्षा में थाने में सुरक्षा की दृष्टि से थाने में सुरक्षित रखते हैं कि, और उनके पिता का कहना क्या है कि हम ही स्वयं पुलिस को साथ में ले जाकर पुलिस कस्टडी में दी है, हमारे बच्चे को जान का खतरा है कि यहाँ पे सुरक्षित रहेगा। वहाँ पर सुरक्षित ना होने की जगह थाने के सारे कैमरे ये सारी चीज़ें बंद करके और वहाँ पर थाने में बच्चे को गला रेत कर हत्या कर दी गई है। और थाना पुलिस कहाँ थी कहाँ नहीं थी उस समय, यह एक बड़ा सवालिया निशान है। तो इसकी जुडिशियल हो चुकी है, जांच की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन अभी तक निलंबित नहीं हुए वहाँ के अधिकारियों को। खाली उठा के लाइन अटैच किया तो दूसरे थाने में पदस्थापित कर दिया जाएगा। तो ऐसे जो अधिकारी हैं वाकई में समाज के लिए बड़ा खतरा है। ऐसे अधिकारियों पर तुरंत दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए। छतरपुर जिले के बमीठा थाना अंतर्गत करीब 3 माह पहले एक लड़की की संदिग्ध लाश मिली थी। परिवारजनों ने गांव के 3 युवकों पर हत्या का संदेह जाहिर किया था, लेकिन पुलिस ने अपनी विवेचना में लड़की के चाचा को दोषी पाया, जो कि अभी जेल में है। इस मामले की जांच बिजावर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस द्वारा की जा रही। पिछले कुछ दिनों लड़की परिवारजनों द्वारा बताए जाने पर गए कि युवकों को पूछताछ के लिए थाने बुलाकर इतनी बेरहमी से पीटा था। कुछ दिन पहले 4 पाई पे बेचारे हमारे दलित परिवार के, दलित समाज के बच्चे, उनको इतनी तरीके से पीटा था कि पुलिस साहब एसपी महोदय के सामने 4 पाई पे लेट के पूरा शहर ने तमाशा देखा था। इस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं चल रही हैं। वाकई में यह एक मानव जीवन में एक शर्मसार घटना है। यह इसके पहले आप लोग यहाँ पे रहे हैं, लंबे समय से पदस्थ हैं आप लोग, इसके पहले नहीं देखने मिली। कुछ समय से कुछ ज़्यादा ही प्रताड़ना या प्रताड़ित किया जा रहा है। ये किसका क्या कारण है क्या नहीं। डॉक्टर ने भर्ती करने से मना कर दिया था। थाना प्रभारी सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को तत्काल निलंबित किया जाए, इनको भी निलंबित नहीं किया जाए। यह भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हाँ, हाल ही में अभी यादव परिवार की बच्ची, मासूम बच्ची थी, वो भी नाबालिग बच्ची थी,
सिर से मार मार के उन पर जरूर कार्रवाई हुई है, तो उनको निलंबित किया गया है भी दो लोगों को। लेकिन इस केस में भी निलंबित होना चाहिए जो अधिकारियों ने ऐसा किया है, इनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अतः निवेदन है इन विषयों पर 19 नवंबर 2022 तक अगर न्यायपूर्ण कार्रवाई नहीं होती तो ओबीसी महासभा द्वारा 20 नवंबर 2022 को नौगांव में विशाल आंदोलन किया जाएगा। धन्यवाद। सादर आप मेरा कहना ये है कि आप इन पर गंभीरता से चिंतन करके हमारे कलेक्टर महोदय को ये बात संज्ञान में लाएंगे, एसपी महोदय के संज्ञान में लाएंगे और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री साहब तक यह बात जानी चाहिए। अगर नहीं जाती है तो मैं जाऊंगा, तो मैं बताऊंगा कि यहाँ पर ऐसा चल रहा है। जब भी मिलूंगा, जब भी मुलाकात होगी तब बताऊंगा। दूसरा प्रार्थी का निवेदन है, यह मेरा था, प्रार्थी का है। निवेदन है कि ग्राम गढ़ा थाना बमीठा का निवासी हूँ, घोष साहब निवासी हैं, मैं इनका पढ़ रहा हूँ। ग्राम गढ़ा में खतरा क्रमांक 229 मेरे निजी स्वामित्व की भूमि है जो बागेश्वर स्थान से लगी हुई है, जहाँ पर श्री धीरेन्द्र गर्ग उर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपना दरबार लगाकर भीड़ जोड़ते हैं, जिस कारण से दुकानदारों की अच्छी खासी बिक्री होती है। आसपास की शासकीय जमीन पर धीरेन्द्र गर्ग कब्जा कर चुके हैं। मेरी जमीन मौके पर होने के कारण मेरी जमीन हथियाने का प्रयास धीरेन्द्र गर्ग और लोकेश गर्ग शुरू से कर रहे हैं। बाहरी गुंडों स्थानीय प्रशासन के सहयोग से जब हम लोगों को परेशान किया गया। पहले तो ये बता दूं कि आज ध्यान रख लो इनको, अब आज के बाद से जिला प्रशासन परेशान ना करे। यह बात मुख्यतः गंभीरता से चिंतन मनन कर लें कि अब आज के बाद से ज्ञापन देने के बाद से इनको परेशान ना करें, अन्यथा की स्थिति में ठीक बात नहीं है, ना होगी। बाहरी गुंडों द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से हम लोगों को परेशान किया जा रहा है। हम लोगों ने प्रशासन शासन को आवेदन अवगत कराया कि लेकिन जब धीरेन्द्र शास्त्री का आतंक आर्थिक अधिक बढ़ गया और हल्का पटवारी के माध्यम से इसको सबसे पहले निलंबित करो, इसने जो गड़बड़ी करी है पटवारी ने, जो भी हो, हम लोगों के टपरे तोड़े गए। माननीय न्यायालय राजनगर द्वारा खसरा क्रमांक 229 निषेध जारी कर की गई कि महोदय 2/11/2022 को मेरे फोन क्रमांक फला पे लगभग शाम 7 बजे फला नंबर से लोकेश गर्ग ने मुझसे फोन पर बात की और मेरे भाई लखन एवं चचेरे भाई सुमेर को बुलाकर धीरेन्द्र गर्ग के पास आने को कहा। मैंने कहा कि वो लोग खेत पर हैं। इसके बाद कल दिनांक 3/11/2022 को शाम को लगभग 8 बजे मेरे घर आए। मुझे सुमेर सिंह को धीरेन्द्र गर्ग के पास ले गए। वहां पर धीरेन्द्र गर्ग एवं लोकेश गर्ग, अखिलेश गर्ग उर्फ सिद्धू के अलावा 7 अन्य अपरिचित लोग थे। धीरेन्द्र गर्ग बोले कि अपनी जमीन की रजिस्ट्री तुम्हें हमारे नाम करानी पड़ेगी, अन्यथा तुम्हारे पूरे परिवार को नष्ट कर देंगे। अभी तुम लोग कितनी जगह शिकायत की है, हमारा क्या बिगाड़ लिया तुम? हाँ, अब ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ साहब, गर्ग साहब, जितने लोगों पर इन्होंने शिकायत करी नहीं कोई आपका कुछ बिगाड़ पाया। शासन प्रशासन आपके कहने पर काम कर रहा है, लेकिन अब आप ध्यान रखिए कि आप इनकी ज़मीन लौटा दीजिए तो आपकी दुकानदारी आपको चलाना है, आप सुरक्षित चलाइए, आपको जो खेल खेलना है खेलिए, लेकिन अब इनकी ज़मीन इनको वापस लौटा दीजिए। धमकी देने से काम चलेगा साहब। धीरेन्द्र शास्त्री साहब, तुम जितने शिकायत करते हो वो हमारे पैसों में पड़े रहते हैं, पैरों में पड़े रहते शिकायत करते। मतलब अधिकारियों को बोल रहे हैं, वो अधिकारी नहीं, मंत्री संतरी, हाँ, मंत्री संतरी पैरों में पड़े रहते हैं, अधिकारी भी तो लगे रहते हैं। अरे वर्दी में पहुंच जाते हैं लोग, बाबा जी 2 महिला पन्ना में। अरे तक क्या करें, नहीं जाएंगे तो वर्दी उतर जाएगी यार। आप तुम्हें पता है कि बोलबाला कि मेरा कितना बोलबाला है, हम एक को जान से मरवा देंगे, इनके लिए बोला गया है। अपनी भलाई चाहते हो तो जमीन हमें दे दो। महोदय, हम गरीब किसान हैं, आपसे आग्रह कर रहे हैं। महोदय, हम गरीब किसान हैं। धीरेन्द्र गर्ग हम लोगों को लंबे समय से प्रताड़ित कर रहा है। हमारे बच्चे एवं महिलाएं ऐसे सदमे में। अतः निवेदन है कि हम गरीब को जान माल की रक्षा करते हुए धीरेन्द्र गर्ग एवं उनके साथ रह रहे अपराधियों को तुरंत कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की कृपा करें। अब साहब मैं एक और निवेदन कर रहा हूँ आपसे, मीडिया के मित्र थोड़ा सुन लें, आपसे भी नहीं, एसपी साहब को कहो कि यहाँ से धरना के बाद उठने के बाद ये वहाँ जा रहे हैं अपने घर, इनकी अभिरक्षा तत्काल प्रभाव से इनके घर पे सुरक्षा बढ़ा दी जाए। कि ऐसा नहीं हमने यहाँ बोला और इनके साथ कोई घटना घट गई। जब तक 20 तारीख नहीं आती है, 20 तारीख का हमने टाइम दिया है, 20 तारीख के पहले इनको अगर ज़मीन इनको सुरक्षित इनकी दे दी जाती है, उनने जो नुकसान किया है, जो तोड़ फोड़ करी है, उसकी भरपाई भी उन्हीं से करवाओ, क्योंकि उनके पास करोड़ों रुपया आ रहा है रोज वहाँ पर। तो उस गरीब का टपरा तोड़ने में
कोई बड़ी बात नहीं है। अब उसको पक्का बना के दें, उसका जुर्माना लगता है ना, जैसे आप लोग जुर्माना वसूल करते हो वैसे उनको जुर्माना लगना चाहिए। कच्चा था तो पक्का बना के दें, पक्का था तो मार्बल लगा के दें। अगर उसमें सीमेंट था, रुक जाओ, उसमें जो सीमेंट से बना था या ईंट गारे से बना था तो उसको सीमेंट सरिया से बनवाया जाए। और अगर उसमें नीचे फर्श था तो उसमें टाइल्स लगा के और मार्बल लगा के धीरेन्द्र के शास्त्री जी दिलाएं और बनवाएं। यह शासन प्रशासन ये जुर्माना लगाए उन पर, यही निवेदन करना चाहता हूँ आपसे। अन्यथा की स्थिति में आगे आप स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, जन आंदोलन होगा। लीजिए सर, हाँ हाँ ले लें, आइए सर, आप भी आ जाइए। नहीं आ जाओ, अधिकारी अरे इसको लो, हो गया, लिए ले सिग्नेचर कर देंगे ना सर। दोनों में ले लो। इसको बड़ी गंभीरता से चिंतन करें तब आप, हाँ आप अगर न्याय करना चाहते हैं तो आप लूप लाइन में ही देखे जाते हैं। हमें जब से देखा है आप लूप लाइन में ही रहते हैं। दीवाने तेरे